फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर तीनों फॉर्मूला को कैसे यूटिलाइज करते हैं वो दिखाया था। ठीक है, तो अब स्क्वायर की बात हुई तो अब क्यूब को भी पूरा क्यों लगे, तो क्यूब की फॉर्मूला भी ले लेते हैं। ठीक है, तो क्यूब की फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, तो सपोज मेरे पास है ए प्लस बी होल क्यूब। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब plus 3a square b plus 3ab square. Okay, I hope you all guys know this formula. Okay, तो अब मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करती हूँ। आपने 9th स्टैंडर्ड में उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं वो देखा था, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, नथिंग प्रॉब्लम इन दैट। तो इसको मैं एज इट इज लिख रही हूँ। ये जो है दिस बोथ टर्म गोज ऑन अनदर साइड, सो a cube plus b cube is as it is, a plus b whole cube this term is as it is। ये दोनों टर्म जो है वो सामने जाएगी, so that become 3a square b and minus 3ab square। Okay, now I am doing this is a plus b whole cube। अब इन दोनों टर्म में से एक तो पहले 3 कॉमन निकलेगा, दूसरा a and b कॉमन निकलेगा। So what is left here? It is left with क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा आपका a, माइनस साइन आई ऑलरेडी कॉमन आउट, तो यहाँ पे बचेगा आपका प्लस b। ओके, यहाँ पे a की पावर 2 है, सो a इज लेफ्ट, यहाँ पे b इज पावर 2, सो b इज लेफ्ट। ओके, तो दोनों टर्म में से a प्लस b कॉमन, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab लेफ्ट, ये वाली टर्म कॉमन आउट हो गई। ओके, सो अब a प्लस बी एज इट इज, इसको मैं एक्सपांड करती हूँ, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। सो व्हाट इज लेफ्ट विथ अस? a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। सो व्हाट इज माय फाइनल फॉर्मूला इज a cube plus b cube. If you have plus here, then you have to write a plus b and a square। अगर यहाँ पे प्लस है तो you have to put minus here, a square minus ab plus b square। Done? Suppose if there is a minus here, a cube minus b cube, then what are you going to write? Is a माइनस बी। ओके, यहाँ पे मिडल में क्या है? माइनस है, तो क्या पुट करेंगे? a माइनस बी। ठीक है, माइनस साइन है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ओके, दिस इज नॉट होल स्क्वायर, दिस इज नॉट कंप्लीट स्क्वायर। यहाँ पे क्या होना चाहिए फॉर कंप्लीट स्क्वायर? देयर मस्ट बी 2, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, then you can write complete square। Here it is not a complete square, remind that। okay, तो इन दोनों फॉर्मूला को यूज करके हम फिर से कुछ नया निकालेंगे using these identities in our identities of sin square and cos square, दोनों का mashup। right, you guys like mashup, that's why all mashups are so hit। okay, so यहाँ पे भी हम लोग कुछ mashup करते हैं इन दोनों का हमारी trigonometric identity के साथ। so let's check it out। okay, what is my question? my question is sin raised to 6x plus cos raised to 6x, sin raised to 6x minus cos raised to 6x। okay, तो क्या होगा? What is my identity? कैसे यूज करेंगे? This is something like a cube plus b cube। देखो मैं कैसे लिख सकती हूँ? I can write sin square x whole cube plus cos square x whole cube। जब आपकी इवन पावर है तभी आप sin square plus cos square की फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज कंफर्म। ठीक है, अब यूटिलाइज कैसे करना है वो अप टू यू है। कैसे? तो अभी 4 and 8 पावर थी तो मैंने क्या किया? स्क्वायर का स्क्वायर लिखा। ठीक है, अभी यहाँ पे इट इज 6 पावर, सो आई एम राइटिंग हियर स्क्वायर क्यूब। यू कैन राइट क्यूब स्क्वायर ऑल्सो।
साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। लेकिन फिर उसका क्या करेंगे, बीच में तो प्लस साइन है, सो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। सो आई कैन नॉट राइट दिस इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, वी कैन राइट बट वी कैन नॉट यूज इट, यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते। सो this is equal to this, I am not taking that it is not equal to, this is equal to this, but we are not going to use it. Why? Because यहाँ से हम और कुछ नहीं कर सकते। Suppose बीच में there is minus, then you can do a square minus b square formula, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, so you cannot going to use it. Okay? So let's move a cube plus b cube की फॉर्मूला लगा रही हूँ। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वैसे क्या जाएगा, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, सो यूज इट इन योर फॉर्मूला। ए प्लस बी दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, क्या होगा, ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस a into b, what is a, sin square, and what is b, cos square. So a square plus ab, sorry, here it is plus sign, so you have to put minus here, a square minus ab plus b square, so plus b square that is cos square whole square. Done? Okay, this is your one, as simple as this. Okay, this is your one. Now what is going to be here? Here it is sin raised to 4x minus sin square x into cos square x plus cos raised to 4x. Okay, अब फिर से आपका sin square and cos square आया, सॉरी sin raised to 4 पावर and cos raised to 4 पावर आई, तो आप फिर से यहीं से ही कन्वर्ट कर सकते हैं, यहीं से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई वॉन्ट इज जस्ट अ मिडल टर्म। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर करना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये भी आपका एक्सपांशन है, दिस इज ऑल्सो राइट। अगर मुझे ये वाला नहीं चाहिए, सो मैं क्या कर रही हूँ, जस्ट रिमूव इट एंड हियर दिस इज वन, नो चेंज इन इट। इन दोनों को मैं साथ में लिख रही हूँ, साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाली जो टर्म है आई एम राइटिंग हियर इन लास्ट, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, देखिए ये तीनों टर्म आपकी 1 by 1 आ गई। अब अगर मुझे यहाँ पे फॉर्मूला बनानी है a प्लस बी होल स्क्वायर की, तो मैं क्या करूंगी, आई एम एडिंग, फिर से आई एम जस्ट एडिंग अ मिडल टर्म, दैट्स इट। व्हाट आई एम डूइंग इज जस्ट एडिंग अ मिडल टर्म, दैट इज प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ऐड कर रहे हैं, सो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ओके, सो this is your a square plus b square plus 2a into b. So this is become sin square plus cos square whole square, जैसे अभी अगले वाले लास्ट पीरियड में आपने देखा था वैसे ही। ओके, अब इन दोनों को मिला के क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, दोनों सेम टर्म है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है, तो -2 -1 दोनों मिला के हो जाएंगे आपके -3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सो योर फाइनल आंसर इज दिस इज 1 -3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, 6 पावर थी, यू ऑल कन्वर्ट इट इनटू पावर 2। ओके, सो फिर से
थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा। अगर आप वीडियो को 3-4 बार देखेंगे, 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, यू कैन डू। ये सिंप्लीफिकेशन हम बहुत सारे सम्स में बार बार यूज करते हैं, सो जस्ट प्रैक्टिस इट, आई एम श्योर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वो है 5 cot 3 if 5 cot theta is equal to 3, then find the value। क्या फाइंड करना है? दैट इज यू हैव टू फाइंड 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ओके, तो क्या करेंगे उसके लिए? cot थीटा है, सो यहाँ पे मेरे पास है 5 cot थीटा दैट इज 3। तो मैं लिख सकती हूँ cot theta is equal to 3/5. Now friends, what is cot theta? What is cot theta? Cot theta is equal to cos upon sin. Tan का reciprocal. What is tan? Tan is sin by cos. Okay, now I think you remember that. Okay, so cos theta upon sin theta आपका 3/5 है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली, अब जो क्वेश्चन है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इसकी वैल्यू को लेकर यूजिंग पाइथागोरस आई एम गोइंग टू फाइंड ऑल द वैल्यूज, ठीक है, जो मैं बिल्कुल नहीं करने वाली। हमारे पास शॉर्टकट है तो क्यों लॉन्ग कट पे जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए cos अपॉन साइन है, cot थीटा मतलब क्या है हमारे पास cos अपॉन साइन, तो डिवाइड कर देते हैं साइन थीटा से पूरे आपके टर्म को, जो भी क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन को साइन थीटा से डिवाइड कर लेते हैं। तो व्हाट इज दैट, कुछ ऐसा हो जाएगा। क्या किया मैंने, आई एम जस्ट डिवाइडिंग ऑल द टर्म्स न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। देखिए यहाँ पे साइन साइन कट हो गया, यहाँ पे साइन साइन कट हो गया, ये cos बाय साइन दैट इज 3/5, सो दिस इज 5 माइनस 3/5 सॉरी 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा। नीचे भी क्या होगा 4 प्लस 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा। यू हैव दैट वैल्यू, you have this value here. What is that? 3/5. Put it the value of cos theta by sin theta, that is 3/5. So 4 plus 3 into 3/5. Now just simplify this. Your LCM is 5 in both numerator as well as denominator. So just I am multiplying with 5. What I am doing is multiplying with your LCM, that is 5 into 5 25 माइनस 3 into 3 9। ये है आपका न्यूमरेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम सेम होगा, 5 4 जा 20 प्लस 3 3 जा 9। ओके, यहाँ पे भी आपका एलसीएम 5 है, सो 5 5 कट फ्रॉम बोथ डिनोमिनेटर्स। ओके, 25 माइनस 9 व्हाट इज दैट 16 and 20 plus 9 that is 29. So this is your answer. अगर आप ऐसे भी फाइंड करेंगे वैल्यू साइन और कॉस की, फिर भी आपको सिंप्लीफिकेशन करना ही पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला स्टेप भी वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ये स्टेप बिल्कुल नीडेड नहीं है। आप डायरेक्टली ये लिखो, फिर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। जितने स्टेप्स आप फास्ट फॉरवर्ड सोच सकते हैं उतने यू कैन कैंसल आउट। ओके, सो चुटकियों में भी आंसर हो सकता है, बट यू नीड इज ओनली अ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सो डू प्रैक्टिसिंग। थैंक यू। ओके।